Good morning to all of you. Welcome to all in my class. Friend, this is Archana Economica जो प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज से रिलेटेड ऑल द कंटेंट कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. राइट फ्रेंड्स, अभी हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया 12th क्लास का होम साइंस का जो सिलेबस होता है ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है. राइट, मतलब चैप्टर वाइज. राइट, सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं. कुछ अगर आपको ऐसा लगता है कि रह गया है काइंडली लेट मी नो. ठीक है ना, उसको मैं करा दूँगी. ये हमारा प्रैक्टिस का सेशन है. ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस अभी मैंने दिए हैं, कुछ अभी आगे चल रहे हैं. राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ हमारे नए फ्रेंड्स हमारे फैमिली के मेंबर बने हैं. आपका तहे दिल से स्वागत है. और अगर आप में से कोई भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल. इट्स नॉट माय चैनल, इट्स योर चैनल. राइट, तो इसलिए सही शब्द होगा कि काइंडली सब्सक्राइब द चैनल. हाँ, यस, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल. वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन एंड ऑन द नोटिफिकेशन. राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल देन आपकी कोई भी सजेशंस हैं, कोई भी एडवाइस है, कुछ भी आपको लगता है काइंडली लेट मी नो. आपसे बात करना हमें अच्छा लगता है, आपकी बातें हमें मोटिवेट करती हैं. राइट, सो फ्रेंड्स, आज हमारा वही सिलसिला चलेगा प्रैक्टिस का ही. कुछ प्रैक्टिस कराने के बाद देन अकॉर्डिंग टू माई प्रॉमिस फिर हम जो है 11th क्लास के सिलेबस पे जम पाएंगे. राइट, हमारा मोटिव यही है कि 9 to 12 आपका सिलेबस हो जाए. राइट, और आपके प्रैक्टिस हो जाए, देन हम जो है फिर ग्रेजुएशन और मास्टर लेवल पे फिर आएंगे. बट बेस तो हमारा मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाए कम से कम. राइट, एंड व्हाट अबाउट इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स के कुछ चैप्टर्स हमने डाल दिए हैं एंड बच्चा जैसे ही हमारा होम साइंस एक लेवल पकड़ लेता है, क्योंकि ऐसा होता है ना, एक तरीका होता है. राइट, ऐसे नहीं कि हाँ ऐसे ही छोड़ दो बस ठीक है, हाँ चलता है, हाँ जी, ऐसे नहीं. बीच बीच एक होम साइंस एक लेवल पकड़ लेता है, देन वी विल टेक अ जंप फॉर इकोनॉमिक्स. राइट, और इकोनॉमिक्स के पीछे भी काफ़ी वीडियोस हमने डाले हुए हैं. अब स्क्रॉल कीजिए, आपको मिलेंगे इकोनॉमिक्स के वीडियोस. ठीक है ना, अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी किए हैं. एंड इंडियन इकोनॉमिक्स इनके मतलब क्वेश्चंस भी बहुत सारे हुए हैं. आप नीचे जाएंगे आपको मिलेगा. ठीक है ना. सो डियर ऑल, एंड कुछ जैसे मैं बातें क्लियर करना चाहती हूँ. अगर आपके मन में ज़रा भी डाउट है कि ये हिंदी में क्यों हो रहा है, इंग्लिश में क्यों नहीं, एक्चुअली होम साइंस के मैक्सिमम स्टूडेंट्स, ठीक है ना, जो हमारे होम साइंस के हिंदी मीडियम से ही मतलब बिलोंग कर रहे हैं. अगर आपकी पर्सनल कोई क्वेरी है, अगर आप इंग्लिश में मतलब इंग्लिश में अगर कंफर्ट है, ऐसा कुछ आपका मीडियम इंग्लिश है, तो प्लीज़ लेट मी नो. आपका पर्सनली मैं आपको मतलब गाइड कर दूँगी. राइट, बट चूँकि मेजॉरिटी हिंदी मीडियम में है इसलिए हिंदी मीडियम में ही कंटेंट दिया जा रहा है. राइट, बट ऐसा कोई डिफ़िकल्ट लैंग्वेज नहीं है कि आपको मतलब कोई मुश्किल हो रहा है. क्लियर, फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंड, व्हाट अबाउट इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स में इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के हमारे स्टूडेंट्स हैं. राइट, तो मैं हिंदी भी कंप्लीटली फ्लो में चलूँगी और इंग्लिश भी चलूँगी. ठीक है ना, क्योंकि विदाउट इंग्लिश आप इकोनॉमिक्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते. मतलब हर सब्जेक्ट का है, बट उसके टर्म्स कुछ ऐसे होते हैं कि आप इंग्लिश में ही ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहेंगे. ठीक है ना, बाकी दोनों में लेके चलूँगी. डोंट वरी अबाउट दिस. एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट. बेटा हमारा यही क्वेश्चन हमारा चल रहा था, कालीन बनाने का सही क्रम. अब लास्ट वीडियो पे जाएंगे, देखेंगे लास्ट क्वेश्चन यही हमारा था. ठीक है ना, तो आप इनके देखिए सही क्रम क्या है. हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट पेज पे. आ जाओ. होम साइंस इज़ अ ब्रॉड सब्जेक्ट. देख रहे हो, कालीन बनाने से लेकर खाना बनाने तक मतलब एवरीथिंग, सब कुछ हमारी लाइफ में आसपास जो खड़ता है, साइंस से लेकर आपका ड्राइंग, पेंटिंग, टाई एंड डाई मतलब डिज़ाइनिंग, टेक्सटाइल, सब कुछ ज़िंदगी से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट जहाँ जहाँ आपकी पहुँच होती है वहाँ वहाँ हमारा होम साइंस है. ठीक है ना.
कालीन बनाने का सही क्रम क्या होता है? सबसे पहले डिज़ाइन करना, ठीक, सबसे पहले डिज़ाइन करना, फिर तालीम लिखना, राइट, तालीम होती है, राइट, तालीम लिखना, फिर गांठ बांधना, फिर पाइल काटना, फिर धोना, फिर सुखाना। डिज़ाइन, तालीम, गांठ, पाइल, धोना, सुखाना। डिज़ाइन, तालीम, गांठ, पाइल, धोना, सुखाना। फिर ऐसे रट रट डालो, क्योंकि अगर आपके सीरीज़ मतलब याद नहीं है तो फिर गड़बड़ कर दोगे एग्ज़ाम में। जब वहाँ आपके 150 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ गड़बड़ हो जाता है, 100% होता है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ रट डालो। सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिज़ाइन बनाएंगे, फिर तालीम लिखेंगे, फिर जो है आप गांठ बांधेंगे, फिर पाइल काटेंगे, फिर धोएंगे, फिर सुखाएंगे। वैसे ही कॉमन सेंस थोड़ा लगाओ, धोने के बाद ही सुखाना होगा, ठीक। गांठ बांधना, पाइल काटना, डिज़ाइन, तालीम लिखना। सबसे पहले डिज़ाइन बनाएंगे, तालीम लिखेंगे, गांठ बांधेंगे, पाइल काटेंगे, धोएंगे, सुखाएंगे। फिर से चलिए, डिज़ाइन करना, तालीम लिखना, गांठ बांधना, पाइल काटना, धोना, सुखाना, राइट। चलो, एक दिशा जो मकान के अगले हिस्से के निर्माण के लिए ठीक नहीं है, ठीक, जो मतलब ऐसा डायरेक्शन जो हाउस के लिए, घर के लिए अच्छा नहीं माना जाता, ठीक। तो कौन सा है बेटा आपका? साउथ डायरेक्शन घर अच्छा नहीं माना जाता, दक्षिण दिशा में, राइट। दक्षिण दिशा जो मकान के अगले हिस्से में ठीक नहीं होती, दक्षिण दिशा मकान के लिए अशुभ होती है, नकारात्मक प्रवृत्ति पैदा होती है। अतः हमें मकान बनवाते समय मकान का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट ये डायरेक्शन बेस्ट माने जाते हैं। उसका मतलब वेस्ट भी आपका चलो ठीक है, मतलब पश्चिम भी ठीक है, ऑप्शन ना हो तो, बट दक्षिण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ऐसे थोड़ा रिलीजन से भी जोड़ के रखो। दक्षिण किसका है, थोड़ा सा मतलब ऐसे याद करने के लिए, ताकि आपको याद हो जाए। दक्षिण में कौन है हमारा? श्रीलंका, यानी रावण का मतलब देश। तो नकारात्मक ऊर्जा ही है। कॉमन सेंस थोड़ा सा ऐसे लगा कि मतलब इधर उधर से भिड़ा उड़ा के याद कर लिया करो, ठीक है ना। चलो, किसी भवन के चारों ओर खाली स्थान छोड़ने के मानक को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है बेटा खाली स्थान छोड़ने को? भूदृश्य। भूदृश्य वह स्थान है जो भवन के चारों तरफ खाली स्थान छोड़ा जाता है, जिससे मकान के सभी कमरों में उचित रोशनी, प्रकाश, हवा आवागमन हो। कभी कभी इस भूदृश्य, जस्ट वेट बेटा, हमारा अलार्म बज रहा है, लेट मी क्लोज प्लीज। चलो, हाँ, भूदृश्य वह स्थान होता है जो भवन के चारों तरफ खाली स्थान छोड़ा जाता है, ठीक, जिससे मकान के सभी कमरों में उचित रोशनी, प्रकाश, आवागमन। कभी कभी इस भूदृश्य के बीच पेड़ पौधों को भूदृश्य स्थानों के बीच पेड़ पौधों को लगा दिया जाता है, जिससे मकान में स्वच्छ एवं सुंदरता बनाई जा सके। देखो बेटा, अभी क्या, जैसे बहुत कंजेस्टेड एरिया में रह रहे हो, फिर तो आपके मकान से सटे हुए दूसरे के मकान होते हैं, फिर तो विंडोज़ भी आसपास नहीं होती है, राइट, समझ पा रहे हो। लेकिन अगर ढंग का जो घर होता है, सबसे पहले बाउंड्री बनाते हो, ठीक, बाउंड्री जैसा बनाते हो, और उसके बाद उसके अंदर कम से कम मतलब अपना 1.5 से 2 फीट का आप मतलब इस तरह साइड में एरिया छोड़ देते हैं, ताकि वेंटिलेशन मेंटेन हो। इफ़ यू इंटरेस्ट, ताकि आपका मतलब हवा आए जाए, सूर्य की रोशनी, सारी चीज़ें आपके घर में प्रॉपर हों, राइट। फिर ऐसा भी होता है, जैसे स्पेस है आपके पास, तो आप पेड़ वगैरह लगा दो, छोटे छोटे पौधे, गार्डनिंग कर दो, किचन गार्डनिंग कर दो, ठीक है ना, ताकि आपका ऑक्सीजन वगैरह प्रॉपर आता रहे, ठीक है ना। तो इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? भूदृश्य। क्या बोलते हैं? भूदृश्य, राइट। चलो,
असर्शन है ना एंड रीज़न है। हम सीधे आंसर पे आते हैं। तो हमारा ए करेक्ट है एंड आर रॉन्ग, तो ए ही पढ़ेंगे। पैटर्न निर्माण मूल नियंत्रण डार्ट को वस्त्र के फिट बदले बिना किसी अन्य स्थान पर ले जाया जा सकता है। पैटर्न निर्माण में मूल नियंत्रण डार्ट को वस्त्र के फिट को बदले बिना किसी भी अन्य स्थान पर ले जाया जा सकता है, राइट। पैटर्न निर्माण में मूल नियंत्रण डार्ट को वस्त्र के फिट को बदले बिना किसी भी अन्य स्थान पर ले जाया जा सकता है, लेकिन डार्ट का कोण उसी के अनुरूप परिवर्तित नहीं हो पाता, राइट। चलो, किसके द्वारा डिज़ाइन में लय नहीं प्राप्त किया जा सकता? तो वैषम्य में लय नहीं प्राप्त किया जा सकता। अविच्छिन्न रेखा में लय प्राप्त किया जा सकता है, श्रेणीकरण में लय प्राप्त किया जा सकता है, पुनरावृत्ति में लय प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन वैषम्य में लय प्राप्त नहीं किया जा सकता, राइट सरकार। लय के द्वारा डिज़ाइन में गति लाई जाती है। इसमें डिज़ाइन के विभिन्न तत्वों को इस प्रकार संगठित किया जाता है जिससे आँख इसकी अति सूक्ष्मता को ग्रहण कर सके। यह दृष्टि को रुचि केंद्र से दूसरी वस्तु पर सरकने में सहायता करती है। क्लियर? आ जाओ। लयमयी दोहराव, यह रेखा आकार रंग के नियमित अंतराल में दोहराव के माध्यम से प्राप्त होती है। जैसे ड्रेस के आगे खुलने वाले भाग में बटन के विभिन्न तरीकों से लगाए जाते हैं। क्रमबद्धता द्वारा लय, पोशाक के अंशों के अनुसार एक नियमित क्रम द्वारा लय पैदा की जाती है। फिर आपका आ गया संतुलन। संतुलन डिज़ाइन के सिद्धांत को संबंधों का नियम भी कहते हैं। संतुलन डिज़ाइन के सिद्धांत को संबंधों का नियम भी कहते हैं। डिज़ाइन अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है नमूना। डिज़ाइन वह है जो व्यक्ति को विभिन्न वस्तुओं के चुनाव व्यवस्थापन को क्रमबद्ध एवं सुंदर तरीके से करना सिखाता है। डिज़ाइन के 5 सिद्धांत हैं, पहले भी याद कराया है ना मैंने आपको। तो आपका कौन कौन सा होता है? अनुपात, संतुलन, अनुरूपता। अनुपात, संतुलन, अनुरूपता, लय, बल। अनुपात, संतुलन, अनुरूपता, लय, बल। रट लो। अनुपात, संतुलन, अनुरूपता, लय, बल। ठीक, अनुपात होता है, संतुलन होता है, अनुरूपता होता है, लय होता है तथा बल होता है। 5 जो है डिज़ाइन के सिद्धांत हैं। क्लियर? निम्नलिखित में कौन आकार का प्रकार नहीं है? कौन आकार का प्रकार नहीं है बेटा? तो आपका छिद्रयुक्त। ठीक, पंचकोण भी आकार है, आयताकार भी है, वृत्ताकार भी, मतलब ये आकार है, शेप्स हैं। ठीक, लेकिन आपके जो है छिद्रयुक्त कोई जो है आकार का प्रकार नहीं है, बल्कि यह एक निशान है। जबकि पंचकोण, आयताकार, वृत्ताकार इत्यादि आकार के विभिन्न प्रकार हैं। लय एक डिज़ाइन पर दृष्टि का चलायमान होता है। लय एक डिज़ाइन पर दृष्टि का चलायमान होता है। कौन सा? वान डॉमलेन। लय एक डिज़ाइन पर दृष्टि का चलायमान होता है। यह कथन वान डॉमलेन महोदय जी का है। उत्तम गृह सज्जा के लिए अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है सरकार? उत्तम गृह सज्जा के लिए देखिए, सौंदर्य बोध, राइट। उत्तम गृह सज्जा, सामान्य गृह सज्जा से तात्पर्य घर को सजाने से है जिससे वह देखने में अच्छा लगे, सौंदर्य का बोध हो। साथ ही उत्तम गृह सज्जा के लिए आवश्यक है कि सजावट इस प्रकार से किया जाए कि वह देखने में सुंदर एवं आकर्षक लगे। किसी आर्किटेक्ट द्वारा बनाया गया बिल्डिंग मैप कहलाता है। क्या कहलाता है सरकार? ज्यामितीय डिज़ाइन कहलाता है। किसी आर्किटेक्ट द्वारा बनाया गया बिल्डिंग मैप ज्यामितीय डिज़ाइन कहलाता है। ज्यामितीय डिज़ाइन वे नमूने होते हैं जिन्हें बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के पैमाने का सहारा लेना पड़ता है। सूक्ष्म डिज़ाइन केवल सजावट के उद्देश्य से बनाए जाते हैं, राइट सरकार। चलो,
डिज़ाइन में उतार चढ़ाव को कहते हैं, उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? अप्स एंड डाउन को जो उतार चढ़ाव होता है इसको जो है हम लय कहते हैं, राइट। डिज़ाइन में उतार चढ़ाव को लय कहते हैं। लय एक सुसंगठित निरंतर गति होती है। डिज़ाइन विभिन्न रेखाओं, आकार, रंग, बनावट को व्यवस्थित रूप देने से प्राप्त होती है। एक सादी पोशाक जिस पर कोई बाहरी सजावट ना हो, राइट, रचनात्मक नमूना है। एक सादी पोशाक जिस पर कोई बाहरी सजावट ना हो उसे रचनात्मक नमूना कहते हैं। परिधान में संरचनात्मक डिज़ाइन उत्पन्न किया जा सकता है। कौन सा किया जा सकता है सरकार? कॉलर द्वारा, ठीक। परिधान में संरचनात्मक डिज़ाइन उत्पन्न किया जा सकता है कॉलर द्वारा, ठीक। परिधान में संरचनात्मक डिज़ाइन कॉलर्स द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार की रेखाओं एवं गले के आकार के अतिरिक्त कॉलर, पॉकेट, झालर, गोट, पाइपिंग आदि परिधान को सुंदर बनाने में सहयोग करते हैं। मुड़े हुए कॉलर से कंधे के पतलेपन के दोष को छिपाया जा सकता है। यह कॉलर कंधे को थोड़ा चौड़ा करके दिखाता है। इस तरह घूमे हुए कॉलर से भी ग्रीवा की पतलेपन के दोष छिप जाते हैं, राइट। फिर आपका आ गया बेटा डैश के डिज़ाइन परिधान की फुलनेस को नियंत्रित करते हैं, उसे आकार देते हैं। कौन देते हैं बेटा? डॉट्स के डिज़ाइन जो होते हैं वो परिधान की फुलनेस को नियंत्रित करते हैं, उसे आकार देते हैं। डॉट्स के डिज़ाइन परिधान की फुलनेस को नियंत्रित करते हैं और उसे आकार देते हैं। सूची 1 में दी गई रंग की त्रुटियों को सूची 2 में दिए गए उनके विवरण से सुमेलित कीजिए। देखिए 2 टेबल्स हैं, ठीक है ना, इनको आपको मैच करना है, ठीक। हम जो है आंसर पे आते हैं। आइए सी तुषारण स्थानीय अपघर्षी घर्षण के कारण रंग परिवर्तन। कोमल होना रासायनिक क्षति के प्रभाव के फलस्वरूप कपड़े में दुबला भाग। बटरे कपड़े के आर पार क्षैतिज ऑफसेट बैंड। मेटामेरिज्म भिन्न प्रकाश स्रोतों के अंतर्गत एक ही रंग भिन्न दिखता है, ठीक। फिर आपका आ गया उत्पादन के इकाई में विनिर्देशन निम्न में से किसे प्रभावित करता है? देख लीजिए किसे प्रभावित करता है सरकार? सभी को, ठीक। जस्ट वेट, देखो विनिर्देशन जो होता है फिटिंग में अनुरूपता को प्रभावित करता है, लागतों को प्रभावित करता है, अंतर्जात गुणवत्ता को प्रभावित करता है और उपयोगिता की सामग्री को प्रभावित करता है, ठीक। आंतरिक डिज़ाइन प्रक्रिया की अवस्थाओं को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए है, इनको सीरीज वाइज लगाना है, राइट, सही क्रम में। आंतरिक डिज़ाइन प्रक्रिया में अवस्था फर्स्ट है बुदबुदा आरेख, फिर व्यवस्थित आरेख, देन विस्तृत ब्यौरेवार आरेख, फिर कार्यान्वयन, फिर निर्माण प्रशासन। बुदबुदा आरेख, व्यवस्थित आरेख, विस्तृत ब्यौरावार आरेख, कार्यान्वयन, निर्माण प्रशासन, राइट। आपके हमारा कलर आ गया, ठीक। रंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। निम्न में से कौन प्राकृतिक रंग नहीं है? कौन सा प्राकृतिक रंग नहीं है बेटा? बताइए सरकार। तो हमारा इसमें सल्फर जो है प्राकृतिक रंग नहीं है। नील भी हमारा प्राकृतिक रंग है, याद है आपको? आप हिस्ट्री जब उठा के देखते हैं तो अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती इंडियन से नील की खेती कराई, ठीक। तो नील जो है हमारा प्राकृतिक रंग है, नेचुरल कलर है, ठीक। मेहंदी भी हम मेहंदी की पत्ती से निकालते हैं, वो भी नेचुरल कलर हो गया। हल्दी हमारा टर्मरिक होता है तो वो भी हमारा नेचुरल कलर हो गया, लेकिन सल्फ़र हमारा नेचुरल कलर नहीं है, राइट सरकार। सल्फ़र एक उदासीन रंग है। उदासीन रंग संश्लेषित
रंग के अंतर्गत आते हैं सल्फर रंग यानी सल्फर डाइज। सल्फर की उपस्थिति के कारण इसे सल्फर रंग कहते हैं। ये पानी में अघुलनशील होते हैं। पॉइंट शुड बी नोटेड माय लॉर्ड। सल्फर रंग पानी में अघुलनशील होते हैं, पानी में नहीं घुलते हैं। याद रखना ये चीज़, सल्फर का जो होते हैं वो पानी में नहीं घुलते हैं, सल्फर डाइज, राइट। फलतः इन्हें घोलने के लिए क्षारीय अवकारक प्रतिकर्मक की ज़रूरत होती है, रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत होती है इन्हें घोलने के लिए। ये सिंपल वाटर में नहीं घुलते हैं, इन्हें रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है, राइट। इससे रंग रेशों के भीतर तक प्रवेश कर जाते हैं और सल्फर रंग काफ़ी महंगे होते हैं। क्लियर सरकार? चलो, निम्न में से कौन सा रंग गौरवशाली, प्रभावशाली और संपन्न माना जाता है? तो आप देखिए, मतलब प्रभावशाली और संपन्न कलर किसे माना जाता है, आप निकालिए, फिर आगे हम चलते हैं। जो वैभव का प्रतीक होता है, ठीक। आइए देखते हैं वैभवशाली और संपन्न कलर। बैगनी आपका आ गया। कौन सा आ गया? बैगनी। बैगनी रंग को राजसी रंग माना जाता है, ठीक, शाही रंग। समृद्ध, वैभव, प्रभावशीलता, वीरता, ज्ञान, शान शौकत, आध्यात्मिकता एवं श्रेष्ठता आदि का सूचक है। सफ़ेद रंग सक्रिय, उत्तेजक, प्रकाशयुक्त, हल्का तथा कोमल है, राइट। चतुष्क, नील लोहित, क्वार्टर नेरी पर्पल, ठीक है ना। कौन सा है बेटा? 3R 3B एंड 3Y। चतुष्क नील लोहित, क्वाटरनेरी पर्पल, कौन से हैं? 3R 3B 3Y, यानी जो है 3 रेड 3 ब्लू 3 येलो। तृतीय और चतुर्थातुक रंग हिंदी थोड़ा सा है लेकिन ठीक है, कोई नहीं। शब्द 12 चतुर्धातुक रंगों के नाम से अधिक परिवर्तनशील हैं। यदि वे बिल्कुल मौजूद हैं, हालांकि नीले और लाल रंग, नीले बैगनी, लाल सिंदूर के लिए मानक हैं, ठीक। नीले और लाल जो है, नीले बैगनी और लाल सिंदूर रंग के लिए मानक माने जाते हैं, ठीक। इसके अलावा ग्रे यानी नीला ग्रे और ब्राउन ग्रे के शेड्स हैं जो काले रंग तक पहुंचते हैं, ठीक है ना बेटा, थोड़ा याद कर लेना, ठीक। चतुष्क नील लोहित, क्वार्टर नेरी पर्पल, ठीक है ना। 3 रेड 3 ब्लू 3 येलो। चलो, अवर्णक रंग योजना में किस रंग संयोजन का इस्तेमाल किया जाता है? तो किस रंग संयोजन का इस्तेमाल किया जाता है सरकार? उदासीन रंगों का मूल रूपांतरण। अवर्णक रंग संयोजन में उदासीन रंगों का मूल रूपांतर किया जाता है। अवर्णक रंग योजना के संयोजन में सफ़ेद, काला, स्लेटी रंग का संयोजन किया जाता है। यह रंग ऐसे होते हैं जिन्हें हम सरल भाषा में तटस्थ या उदासीन रंग कहते हैं। ऐसे रंग जिनका उपयोग किसी रंग को हल्का और गाढ़ा करने के लिए किया जाता है उसे उदासीन रंग या तटस्थ रंग कहते हैं। काला और सफ़ेद रंग ऐसे तटस्थ या उदासीन रंग होते हैं जिनका उपयोग किसी भी रंग को गाढ़ा करने में अर्थात गहरा करने में और हल्का करने में किया जाता है तो वह रंग गहरा हो जाता है, और ठीक इसके विपरीत जिस रंग में सफ़ेद रंग मिलाया जाता है वह हल्का रंग बन जाता है। संश्लिष्ट रंजक की खोज की थी, किसने खोज की थी? विलियम हेनरी पार्किन ने, ठीक। रंग दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक रंग होता है, देन हमारा संश्लेषित रंग होता है। 1856 में संश्लेषित रंग का आविष्कार हुआ। इसका श्रेय विलियम हेनरी पार्किन को दिया जाता है। संश्लेषित रंग विविध रंगों एवं शेड्स में उपलब्ध होते हैं। प्राकृतिक रंगों की अपेक्षा सस्ते होते हैं।
इनका उपयोग सरलता एवं सफलतापूर्वक किया जाता है, अर्थात विकल्प ए सही है। राइट सरकार। आइए जस्ट वेट। चलिए, फिर कौन सा एक वैट रंजक है? तो कौन सा है बेटा? इंडिगो। इंडिगो हमारा वैट रंजक है। ठीक। संश्लेषित रंग के प्रकार अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। ठीक। अम्लीय रंग कौन से होते हैं? कार्बन युक्त सोडियम तथा कैल्शियम, ऊनी वस्त्रों पर यूज करते हैं। क्षारीय कौन से होते हैं? कार्बन के नमक, रेशमी तथा सेल्यूलोज वस्त्रों पर यूज करते हैं। उदासीन रंग कौन से होते हैं बेटा? हमारे प्रत्यक्ष रंग, विकसित रंग, गंधक रंग और वैट रंग। तो वैट रंग हमारे उदासीन रंग होते हैं। वैट रंग हमारे उदासीन रंग होते हैं और ये इंडिगो है। ठीक। चलो, अब वैट रंग के भी 3 समूह होते हैं, देख लीजिए। इंडिगो, इंडिगो सोल तथा एल्गो सोल। याद कर लेना इसको। ठीक। इंडिगो, इंडिगो सोल, एल्गो सोल वैट रंग के एक होंगे। दूसरा क्या है? एंथ्राक्विनाइड और सल्फर। ठीक। ये आप पिक्चर क्लिक कर लो। वेट, ये ना आप पिक्चर क्लिक कर लो और या तो आप प्रिंट वेंट निकाल के कहीं लगा उगा लेना, थोड़ा देखते रहना, कुछ भी ऐसे करके रख लो। ठीक है ना। तो ऐसे मोटा मोटा याद कर लो। देखो, 3 प्रकार के रंग होते हैं, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। अम्लीय में कौन सा आता है? कार्बन युक्त सोडियम तथा कैल्शियम, ऊनी वस्त्रों प्रयोग होता है। क्षारीय में कार्बन के नमक, रेशमी, सेलुलोज वस्त्रों पर यूज होते हैं। फिर उदासीन रंग आते हैं। उदासीन रंग में हमारे कौन से होते हैं? प्रत्यक्ष, विकसित, गंधक, वैट रंग। वैट रंग को भी हम 3 भागों में करते हैं, इंडिगो, इंडिगो सोल और एल्गो सोल। फिर एंथ्राक्विनाइड और सल्फर। राइट सरकार। चलो, आइए, द्वितीयक रंग क्या है? द्वितीयक रंग कौन सा है बेटा? तो हमारा प्राथमिक रंगों के मिश्रण से। देखो, प्राइमरी कलर को जो मिक्स करते हो तो हमारा द्वितीयक रंग, सेकेंडरी कलर अपने आप तैयार हो जाता है। ठीक। मतलब होम साइंस इज अ ब्रॉड सब्जेक्ट। इसमें ड्राइंग, पेंटिंग से लेकर आपका इकोनॉमिक्स तक, मतलब सारी ऑल साइंस वाइंस सब कुछ इसमें समाहित है। बहुत कुछ है इसमें। प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनाए गए रंग द्वितीयक हैं। तो ये प्राग के अनुसार रंगों का वर्गीकरण कौन कौन से हैं बेटा? प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग और माध्यमिक रंग। ठीक। यानी प्राइमरी कलर, बाइनरी या सेकेंडरी कलर और इंटरमीडिएट कलर। और फिर टर्टरी कलर। टर्टरी कलर क्या होता है? जो तृतीयक श्रेणी के कलर होते हैं। ठीक। चलो, चतुर्थक कलर। तो कितने कलर होते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, ऐसे याद करो, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, 4 तक कंटिन्यू हो गया। द्वितीयक के बाद एक माध्यमिक, मध्यवर्ती आ गया। यानी प्राइमरी, बाइनरी या सेकेंडरी, इंटरमीडिएट, फिर टेरिटरी, फिर जो है आपका टर्टरी के बाद आपका आ गया क्वाटरनरी कलर। ठीक है, चतुर्थक कलर। क्लियर? यहाँ देखो, ये भी आ गया। देखिए 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 देखिए, सी प्राइमरी कलर कौन से होते हैं हमारे? रेड, जस्ट वेट, ये देखो। प्राथमिक और स्वतंत्र कलर में कौन कौन से होते हैं? रेड, येलो, ब्लू, लाल, पीला, नीला। अब नीला लाल को मिलाओगे तो कौन सा बनेगा? बैंगनी बनेगा। पीला लाल को मिलाओगे हरा बन जाएगा। सॉरी, लाल पीला को मिलाओगे ऑरेंज बन जाएगा। और नीला और पीला को बनाओगे तो हरा रंग बन जाएगा। वो हमारे सेकेंडरी कलर हो जाएंगे। सेकेंडरी कलर को मिक्स करोगे तो आपका जो चतुर्थक कलर बन जाएगा। चतुर्थक को मिक्स करोगे आपका कलर तृतीयक के बाद चतुर्थक कलर बन जाएगा। ठीक, इस तरह से कलर्स हैं आपके। चलिए, ये क्लास में बहुत अच्छे से, मतलब जब आप क्लास लेने लगो ना, वहाँ मज़ा आता है दिखा दिखा के बिल्कुल बोर्ड पे। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द क्लास देन काइंडली लेट मी नो। ठीक है ना। काफ़ी डिटेल में मतलब एक चीज़ वहाँ चल रहा है, क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन। चलिए, रंग की गर्माहट या ठंडक को जाना जाता है तो किस नाम से जाना जाता है बेटा? ह्यू। रंग की गर्माहट या ठंडक को
ह्यू के नाम से जाना जाता है। प्रांग प्रणाली, ठीक। रंगों की 3 विशेषता या गुण होते हैं जो रंगों के परिमाण, ठीक, डायमेंशन कहलाते हैं। यह तीनों एक दूसरे से उसी प्रकार संबंध रखते हैं जैसे वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। यह रंगों का परिमाण है। रंगों का गर्मपन और ठंडापन, ह्यू यानी रंगों के नाम, याद कर लो ये चीज़ें। रंगों का गर्मपन, ठंडापन यानी ह्यू या रंगों के नाम से जाना जाता है। रंगों का हल्कापन, गहरापन रंगों की वैल्यू के नाम से जाना जाता है। रंगों की चमक या मंद रंगों की तीव्रता या क्रोमा के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो फिर से देखिए, गर्मपन और ठंडापन रंगों का ह्यू या रंगों के नाम, हल्कापन और गहरापन रंगों का रंगों की वैल्यू, रंगों की चमक और मंद रंगों की तीव्रता या क्रोमा। याद कर लो, रट लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह तीनों परिमाण यानी डायमेंशंस, ह्यू, वैल्यू और तीव्रता, इंटेंसिटी, ठीक, सभी रंगों में उपस्थित होती है जैसे कि सभी वस्तुओं में लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। अब फिर से एक बार रिकॉल कीजिए। रंगों का गर्मपन, ठंडापन ह्यू रंगों के नाम, रंगों का हल्कापन, गहरापन रंगों की वैल्यू, रंगों की चमक, मंद रूप रंगों की तीव्रता या क्रोमा। राइट सरकार। चलो, कमरों की दीवारों पर प्रयोग करने पर कौन सा रंग अधिक परावर्तन क्षमता रखता है? कौन सा रखता है बेटा? तुम्हारा पीला रंग, येलो कलर, ठीक। कमरों की दीवारों पर प्रयोग करने पर पीला रंग अधिक परावर्तन रखता है। पीला रंग उष्ण रंगों की श्रेणी में आता है। क्लियर? जब आप ये पढ़ेंगे तो उदासीन रंग कौन से हैं, उष्ण रंग कौन से हैं, हर रंग का क्वालिटीज़ होता है, स्पेशल मतलब उसकी उनके मतलब कंपोनेंट्स होते हैं, क्वालिटीज़ होते हैं, ठीक है ना। वो हम डिटेल मतलब क्लासेस में चल रही हैं। इफ़ यू इंटरेस्टेड ज्वाइन देन काइंडली लेट मी नो। निम्नलिखित में गर्म रंग होते हैं, तो गर्म रंग कौन से होते हैं बेटा? आपके पीला और नारंगी। उष्ण या गर्म रंगों की श्रेणी में पीला, नारंगी, लाल रंग आते हैं। अन्य वे सभी रंग जो इन रंगों के मेल से बने हों अथवा जिनमें पीला, नारंगी, लाल रंग अधिक मात्रा में हों, उष्ण रंग कहलाते हैं। रंगों में उष्णता का गुण सूर्य के प्रकाश तथा अग्नि से संबंधित होने के कारण गर्मी का आभास कराते हैं। राइट सरकार। प्राथमिक रंग कौन से हैं बेटा आपके? अभी आपने पढ़ा प्राथमिक रंग कौन से हैं? लाल, नीला और पीला। राइट, लाल, नीला और पीला यह 3 प्राथमिक रंग होते हैं। इन्हें अन्य रंगों के साथ मिलने से प्राप्त नहीं किया जा सकता। मतलब ये नेचुरल वे में ऐसे ही मिलते हैं, इन्हें किसी को मिलाने से इनका फॉर्म तैयार नहीं किया जा सकता। राइट, जबकि 2 प्राथमिक रंगों को समान मात्रा में मिलाया जाता है तो परिणाम स्वरूप विभिन्न ह्यू उत्पन्न होते हैं, नए ह्यू, ठीक, द्वितीयक रंग कहलाते हैं। पॉइंट शुड बी नोटेड माय लॉर्ड। ये जो ह्यू होते हैं ना, जो ऊपर आपने देखा ह्यू, ठीक है ना, ये जो है प्राथमिक रंगों को मिलाने से उत्पन्न होते हैं। राइट, और नए ह्यू द्वितीयक रंग कहलाते हैं। द्वितीयक रंग 3 प्रकार के होते हैं, बैगनी, हरा और नारंगी। देखो बैगनी कैसे, लाल और नीला मिलने से बैगनी आ गया, यानी जामुनी कलर, प्रांग प्रणाली। क्लियर? हरा येलो एंड ब्लू के मिलने से आ गया। राइट, और नारंगी आपका रेड एंड येलो के मिलने से आ गया। क्लियर सरकार? चलो ये देखो, येलो आपका प्राथमिक रंग हो गया, येलो, रेड एंड ब्लू प्राथमिक रंग, फिर येलो, रेड, ब्लू प्राथमिक रंग हो गया। अब प्राथमिक रंग को मिलाने से, येलो रेड मिलाने से ऑरेंज, येलो ब्लू मिलाने से ग्रीन और रेड ब्लू मिलाने से पर्पल कलर। पर्पल को ही हम बैगनी कलर कहते हैं। रंग वस्त्र के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। सुंदर वस्तु सभी को अच्छी लगती है। राइट, प्रांग के अनुसार 3 प्राथमिक रंग होते हैं, जैसे लाल, पीला, नीला। इन्हीं तीनों रंगों के सम्मिश्रण से
विभिन्न प्रकार के रंग बनते हैं, परंतु ये तीनों रंग ऐसे होते हैं जिन्हें किसी अन्य रंग से प्राप्त नहीं किया जा सकता। राइट सरकार। आइए, निम्न रंग योजना में रंग चार्ट पर एक दूसरे से सटे रंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक, कौन से है भैया? तो आपका एनालॉग्स रंग। एनालॉग्स रंग कौन से हैं? अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ये हमारे वेट कलर के अंतर्गत आते हैं। राइट, एनालॉग्स रंग रंग चार्ट के एक दूसरे रंग चार्ट पर एक दूसरे से सटे रंगों का उपयोग किया जाता है। अनुरूप रंग तीन रंगों के समूह हैं जो रंग पहिया पर एक दूसरे के बगल में हैं और एक तृतीयक है। एक तृतीयक लाल नारंगी, लाल नारंगी, तो लाल और नारंगी मिलाएंगे, लाल नारंगी बन जाएंगे। राइट, सादृश्य कलर से तात्पर्य होता है सादृश्य या विशेष रूप से किसी वस्तु के अनुरूप होना, यानी अनुरूप रंग योजना एक समृद्ध एक रूप रंग बनाती है। एक समान रंग योजना एक अच्छी मोनोक्रोमिक लगती है। यह गर्म या शांत रंगों के साथ उपयोग किया जाता है। एक ऐसा नज़र पैदा करता है जिसमें एक निश्चित तापमान और साथ ही उचित रंग सद्भाव होता है। लाल नारंगी, पीला नारंगी समरूप रंगों के एक सेट का एक उदाहरण है। राइट, खाके के सिद्धांत में यह सम्मिलित नहीं है। कौन सा सम्मिलित नहीं है सरकार? हमारा खाके के सिद्धांत यानी डिज़ाइन। ठीक, डिज़ाइन के सिद्धांत में रंग सम्मिलित नहीं है। खाके के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स। ठीक, खाके के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल प्रसारण, रेडिएशन, लय, रिदम, संतुलन आदि खाके के सिद्धांत हैं, यानी डिज़ाइन के सिद्धांत हैं। ठीक, डिज़ाइन के सिद्धांत कौन कौन से है बेटा? आपका लय है, संतुलन है, ठीक, और आपका प्रसारण है। राइट, रंग नहीं है। खाका स्वरूप रंग और पोत के चुनाव की व्यवस्था द्वारा रचित होती है। ठीक, किंतु इसका परिणाम व्यक्ति के भावों के स्वरूप में होता है जो कि चुनाव और व्यवस्था करता है। राइट सरकार। प्रांग वर्ण चक्र में जो तीन वर्ण आपस में एक समान दूरी पर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें त्रिक कहते हैं। प्रांग वर्ण चक्र जो तीन वर्ण आपस में एक समान दूरी पर रहते हैं उन्हें त्रिक कहते हैं, ट्रायड कहते हैं। रंग चक्र में बराबर की दूरी पर स्थित तीन रंगों के द्वारा ये रंग योजना बनाई जाती है। रंग का नाम कहलाता है, रंग का नाम ह्यू कहलाता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, रंग का नाम ह्यू कहलाता है। रंगों का नाम ह्यू कहलाता है। उदाहरण के लिए हरा, लाल, पीला, नीला, नारंगी। ठीक, नेम्स जो होते हैं कलर्स के उनको ह्यू बोलते हैं। ये हमारा हो गया बेटा एसर्शन एंड रीजन है। और चलिए आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आइए देखो, हल्के रंग के साथ दीवारों, छत चित्रकारी, मैट फिनिश रंग कमरे का आकार करता है, क्योंकि मैट फिनिश रंग हल्का होते हुए भी प्रकाश को अवशोषित करता है। इस प्रकार कमरा छोटा प्रतीत होता है। इनमें से कौन निष्प्रभावी रंग नहीं है? पॉइंट शुड बी नोटेड, नहीं पूछ रहा है। तो आपका हल्का नीला रंग निष्प्रभावी रंग नहीं है। सफ़ेद भी है, काला भी है, हल्का भूरा भी है, ठीक, लेकिन हल्का नीला रंग निष्प्रभावी रंग नहीं है। राइट सरकार। दो आपके ये देखिए टेबल्स हैं, इनको आपको मैच करना है। आइए, माध्यमिक ROBPYG, ROBPYG, रट लो ऐसे, ROBPYG, ठीक, माध्यमिक कलर हो गए। फिर विभक्त पूरक कौन सा है? BYORO विभक्त पूरक हो गया। द्वितीयक त्रिक कौन सा हो गया? OPG, क्लियर।
समरूप सदृश कौन सा हो गया? BGYG, BGYG। तो माध्यमिक ROPYG, ROPYG, ROBPYG, 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 ठीक। विभक्त पूरक BYORO, द्वितीयक त्रिक OPG, फिर समरूप सदृश BGYG, क्लियर। माध्यमिक ROBPYG, विभक्त पूरक BYORO, द्वितीयक OPG, समरूप सदृश BGYG। तटस्थ रंग वर्ण हैं, कौन से हैं बेटा? तटस्थ रंग वर्ण कौन से हैं हमारे? तो आपके ब्लैक एंड वाइट, ये तटस्थ कलर हैं, ये बोल रहा है तटस्थ कलर है, ठीक। हमारे जीवन और वस्त्र में रंग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह मूल रूप से 7 प्रकार के होते हैं: लाल, हरा, नीला, पीला, बैंगनी, काला, नारंगी। इन मूल रंगों को मिलाकर कई उप रंगों का निर्माण किया जाता है, जैसे मेजेंडा, पेंसेटा आदि, राइट। इस प्रकार के रंगों के प्रयोग के कई तरीकों के रंगों का निर्माण हो गया है। इन रंगों का प्रयोग स्थायी एवं अस्थायी दोनों रूपों से किया जाता है। इन रंगों में अस्थायी स्थायी एवं अस्थायी दोनों रूपों में किया जाता है। इन रंगों में काला एवं सफ़ेद को जो है, ब्लैक एंड वाइट को जो है आपका तटस्थ रंग बोलते हैं, राइट। आइए, सॉरी यार, चलो। प्रांग कलर व्हील में निम्न में से कौन से संयोजन एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम बनाते हैं? कौन से बनाते हैं बेटा? आप देखिए, तो आपका नीला और संतरी, ठीक, नीला और संतरी, एंड आपका आ गया लाल और हरा, और पीला और बैगनी। यह आपके कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम को बनाते हैं, राइट। प्रांग कलर व्हील में निम्न संयोजन एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम बनाते हैं: नीला और संतरी, हरा लाल, हरा पीला और बैगनी। मज़ा फैशन चटक रंग के वस्त्र किस चीज़ का मतलब इंडिकेशन देते हैं? खुशी का। मज़ा फैशन चटक रंग के वस्त्र खुशी का इंडिकेशन देते हैं, राइट। मज़ा फैशन चटक रंग के वस्त्र पसंद खुशी से जुड़ी है, ठीक। वर्ण गहराई और मान रंग की 3 विभिन्न विमाएँ हैं। वर्ण गहराई और मान रंग की विभिन्न 3 विमाएँ हैं, राइट। वर्ण गहराई, वर्ण माने ह्यू। देखो इंग्लिश का अगर याद होता तो आप जो कंफ्यूज नहीं होगी, ठीक। तो वैसे भी वर्ण का मतलब रंगों का नाम तो ह्यू, ठीक। रंगों का नाम ह्यू, और इंटेंसिटी यानी गहराई, और रंगमान यानी कलर, मान रंग यानी कलर की 3 जो है विमाएँ होती हैं, राइट। वर्ण, ह्यू, गहराई, इंटेंसिटी और मान, ठीक। रंग की 3 विमाएँ हैं। रंग आज सौंदर्य बोध का पर्यायवाची बन गया है। हम जीवन में सरसता, सुंदरता, आनंद की बातें तो करते हैं, तो उसे जीवन में रंग बिखरने की संज्ञा ही देते हैं। रंग की प्रकृति एवं ईश्वर की सबसे बहुमूल्य देन में से एक है। रंग के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, राइट सरकार। 126 क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोल रहा है? रंग का नाम दर्शाता है, तो डेफिनेटली हमारा क्या है? ह्यू। ह्यू माने वर्ण, वर्ण हमारा रंग का नाम दर्शाता है, राइट। और वर्ण, मान और गहराई क्या है? ऊपर अभी आपने पढ़ा, देखिए, वर्ण, मान और गहराई रंग की 3 विमाएँ हैं। ऐसे कनेक्ट करके पढ़ा करो तो याद हो जाता है चीज़ें, है ना। चलो
वर्ण रंग का नाम दर्शाता है, रंग की सुंदरता, ऐश्वर्यता एवं विभिन्नता प्रदान करता है। रंगों का हमारे संवेगों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कुछ रंग उत्साह, कुछ रंग दुख उत्पन्न करते हैं। राइट सरकार, ये देखो दीज आर टेबल्स। बेटा हम इसी पे आएंगे नेक्स्ट पेज पे, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो पे, मतलब अभी 420 पेज है हमारा, इसी पे हम नेक्स्ट इसी क्वेश्चन से आते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप वीडियो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, दिस इज़ योर ऑन चैनल, राइट। प्लीज़ लाइक द वीडियो और अपने सजेशन आप कमेंट बॉक्स में डालिए एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो टू योर ऑल अनदर फ्रेंड्स, ठीक है ना। एंड प्रेस द बेल आइकन एंड नोटिफिकेशन आप ऑन कर लीजिए सो दैट कोई भी नया कंटेंट, नया वीडियो, नया कुछ भी आए तो आप तक पहुंच जाए, राइट। एंड अर्चना प्लेटफॉर्म अर्चना इकोनॉमिका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज़ रिलेटेड ऑल द कंटेंट कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट फ्रेंड्स। एंड हमारी पेड बैच भी स्टार्ट हो चुके हैं 1 जून से। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द पेड बैच, तो क्लासेस हमारी 3 चल रही हैं अभी प्रेजेंटली। आपका TGT PGT इकोनॉमिक्स, TGT PGT होम साइंस एंड आपका CTET, राइट। CTET का भी जुलाई का मतलब हमारा फॉर्म भर चुके हैं, राइट। एग्ज़ाम्स हमारे सर पे हैं तो इसकी भी हम तैयारी करा रहे हैं, ठीक। अब आप जिस भी मतलब उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं, जिस भी ग्रुप में, आप काइंडली लेट मी नो, मतलब आप नोटिफिकेशन में डालिए, जो आपका कमेंट बॉक्स है उसमें डालिए, हम आपको अपने क्लासेस में ऐड कर लेंगे, राइट। सो डियर ऑल, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, इंजॉय कीजिए लाइफ को, फुल ऑन ज़िंदगी को जिए, राइट। और ज़िंदगी में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहें। लव यू ऑल गाइज, बाय बाय, सी यू।